जय हिंद। सिस्टम के एजेंडे में एक और चीज सबसे ऊपर आ चुकी है। बेटियों को सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन HPV वैक्सीन आपकी बेटी को भविष्य के कैंसर से बचाएगी। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन जरा सोचिए, क्या सच में बच्चियों की सेहत इतनी बड़ी चिंता है? एक तरफ जहां गांव में बच्चियां आज भी पोषण की कमी से जूझ रही हैं, कई घरों में दूध नहीं पहुंचता, फल तो त्योहारों में दिखते हैं, आयरन की कमी, एनीमिया, साफ पानी की कमी, बेसिक हेल्थ चेकअप तक नहीं है। आज भी सरकारी स्कूलों में पौष्टिक भोजन अधूरा क्यों है? क्यों आज भी लाखों बच्चियां खून की कमी से जूझ रही हैं? क्योंकि दोस्तों, जहां पोषण सस्ता समाधान है, वहां मुनाफा नहीं है, लेकिन जहां इंजेक्शन है, जहां पेटेंट है, जहां अरबों का बाजार है, वहां अचानक पूरी दुनिया की चिंता जाग जाती है। इतिहास उठाकर देखिए, हर दौर में जब भी किसी नई दवा या वैक्सीन को मानवता का वरदान बताकर उतारा गया है, तो सवाल पूछने वालों को दबाया जाता है, डर दिखा के। डॉक्टर देवेंद्र बलारा ने भी कोविड के टाइम पे बोला था, किसी भी मेडिकल हस्तक्षेप को जब तक लंबे समय तक रिसर्च न किया गया हो, जनता पर बड़े पैमानों पर लागू नहीं करना चाहिए। 20-22 साल के बच्चों को जब हार्ट अटैक हो रहा हो, लेकिन उस टाइम सवाल पूछना एक गुनाह हो गया था। अब फिर से वही पैटर्न दिख रहा है। पहले डर पैदा करो, सर्वाइकल कैंसर जानलेवा है, फिर समाधान दो कि ये वाली वैक्सीन लो, फिर नैतिक दबाव डालो, अगर आपने नहीं लगवाई तो आप गैर जिम्मेदार माता पिता हैं। ये सिर्फ चिकित्सा नहीं, बिहेवियरल इंजीनियरिंग है। आपकी सोच को इस तरह मोड़ना कि आप सवाल पूछने के बजाय डर के आगे झुक जाएं। और जरा आर्थिक गणित को भी समझिए। भारत दुनिया का सबसे बड़ा युवा आबादी वाला देश, करोड़ों बच्चियां, अगर एक डोज की कीमत हजारों में हो और लाखों डोज लगे तो ये बाजार कितने हजार करोड़ का होगा। यही वजह है कि हर नई हेल्थ पॉलिसी के पीछे सिर्फ स्वास्थ्य नहीं, एक पूरा आर्थिक तंत्र काम करता है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर सच में बच्चियों की चिंता है, तो पहले उनके खाने की थाली क्यों नहीं सुधारी गई? क्यों आज भी कई घरों में रात का खाना तय नहीं होता? क्योंकि भूख का समाधान तो वोट दिला सकता है, पर अरबों का कारपोरेट मुनाफा नहीं। इसीलिए दोस्तों, सवाल वैक्सीन के पक्ष या विपक्ष का नहीं है। सवाल है कि क्या हमें पूरी सच्चाई बताई जा रही है? क्या ट्रायल डेटा पूरी तरीके से सार्वजनिक है? क्या हर माता पिता को जोखिम और फायदे दोनों बताए जा रहे हैं? अगर नहीं, तो सावधान हो जाइए। अपनी बेटी को अगर सुरक्षित रखना है, तो सिर्फ इंजेक्शन पर भरोसा मत कीजिए। उसकी थाली देखिए, उसकी दिनचर्या देखिए, उसकी सेहत देखिए, सवाल पूछिए। क्योंकि हर वो चीज जो जनहित के नाम पर जल्दीबाजी में परोसी जाए, उसके पीछे की रसोई जरूर देखनी चाहिए। और शायद वही आपको वो सच्चाई मिले जो पोस्टरों पर कभी नहीं लिखी जाती। फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। मैं हूं आपका दोस्त सौरभ शुक्ला। जय हिंद।